राजस्थान की विधानसभा में मजबूती के साथ बात रखी कि भी आप किसानों की बिजली की दर कैसे उठा पा रहे हो। ये हिमाकत आम आदमी, आम जो पार्टियों से, जो सिर्फ पार्टियों पर आधारित नेता है, जिनको ये लगता है कि आपका जनता में कोई वजूद नहीं, पार्टियां ही आपको विधायक बनाती है, उन लोगों की ये हिमाकत अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने की नहीं है। अपने नौर के जो लोग माने जाते पार्टी के, उनका तो एक ही कहना होता है कि हमारी जो जीत गए वो कहता है हमारी सरकार नहीं, और जो हार गए वो कहता हमें जिताया नहीं, कैसे काम करें। देखो, जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है उसकी ड्यूटी है, जब आप चुनाव में जाते हो, लोगों के बीच बड़े बड़े वादे करते हो, ये कहते हो कि विधायक अगर भीड़ पर नहीं देते तो भीड़ ही जुड़ जाती है, ये बात स्थानीय विधायकों के द्वारा कही हुई है। तो जब आप सत्ता में, तब आपको चुनाव के टाइम में ये कहना चाहिए, नहीं भाई अब की बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, मुझे मत जिताइए, आप मटोरिया को जिता दो, मेरे को अगली बार जिता देना। तब तो आपके बड़ी बड़ी मतलब क्या है, आप भांकरी चटनी के गांव में कह रहे थे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब इन दिनों में चर्चाएं ये है कि लगातार विधायक जी हमारे जो सुचित्रा जी की तरह जयपुर शिफ्ट हो गए, तो जयपुर शिफ्ट होने से तो काम नहीं चलेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा। सिर्फ सवाल ये नहीं, कहीं भी जनता पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह सरकार लगातार जो है वो विपक्ष को टारगेटिंग कर रही है, बहुत सारे मामलों में टारगेटिंग कर रही है, तो वहां अपने लोगों के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ फसल बीमा क्लेम का सवाल नहीं, गांव में पेयजल की हालात जो है वो बहुत खराब है, नहरों की हालात बहुत खराब है, लोगों की बिजली की जो हालात है वो बहुत खराब है। शहर जो हमारा बीच का शहर है, जो सबसे टारगेटेड, शहर के अंदर भी दूषित पानी आता है, इससे बड़ी शर्म की बात चलिए विधायक के लिए क्या होगी। सत्ता कह करके आप मुद्दों से भटकने, मतलब मुद्दे को आप मतलब क्या डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी सत्ता नहीं तो आप सड़क पर लड़े, हम सड़क पर लड़ रहे हैं। तो आप जिले के अंदर कोई कलेक्टर हो चाहे कोई विधायक हो, किसी को वहम हो कि हम कंपनियों के लिए काम करके कंपनी को फायदा दे देंगे, तो ये बहुत मतलब शर्मनाक बात है। यहाँ के इस जिले के अंदर खून में बगावत है, यहाँ के लोगों में जो है वो खून जो है वो बगावत का खून है, लड़ना जानते हैं। यहाँ के लोग 1970 से लेकर के यहाँ हर मूवमेंट में जहां भी किसानों पर, नौजवानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर जहां भी जुल्म हुआ है, लोग लड़े हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ने की लोगों की फितरत है, तो यहाँ भी लड़ेंगे। सरकार अपना प्रयास करेगी, हम अपना प्रयास करेंगे, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही तो करे भाई सरकार, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों के लिए डूब मरने की बात है कि आपकी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद, जो बड़ी बड़ी पंचायतों को टारगेट करके उनका क्लेम रोका गया है, और पूरे जिले में 1000 करोड़ रुपए के बीमे की ठगी जो है वो माननीय भादरा विधायक, जो सत्ता के एकमात्र विधायक है, और यहाँ जो लोग सत्ता का भजन चक करके घूम रहे, जो ट्रांसफार्मर में तो ये ध्यान रख रहे हैं कि हम 800 किलोमीटर किसको भेजे, चाहे वो आदमी विकलांग हो, चाहे कोई आदमी की और कोई दिक्कत हो, उनका तो ध्यान रखें, लेकिन उनकी जबान और जो कलम अगर ट्रांसफार्मर पर चल रही है तो उनकी कलम बीमे पर भी चलनी चाहिए, जिससे कोई किसान का काम हो जाए। उनकी ये कलम क्यों नहीं चलती? वे कलेक्टर को क्यों नहीं जाकर के बोलते कि आपने इस जिले में पोल देख रखी है क्या, कि पास का जिला शुरू है वहां मतलब सेटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं हुई, यहाँ क्यों हो रही सेटेलाइट से क्रॉप कटिंग? मैं आपको बता दूं 2023 से पहले कभी सेटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं हुई, पहली क्रॉप कटिंग हुई है, जो 2 क्रॉप कटिंग इसी राज्य के अंदर हुई है। इस क्रॉप कटिंग ये जो आगे होनी है, इस क्रॉप कटिंग को हम किसी भी सूरत में गाँव गाँव में विरोध करेंगे, किसानों की गाँव गाँव में कमेटियां बनाएंगे और गाँव गाँव में लोग सड़कों पर उतरेंगे। कौन क्या है? कुर्की मामले में पीली बंगा में मंगेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको लेकर 12 तारीख को थाने का घेराव है पीड़ितों का, और घेराव करेंगे, पूरे जिले से किसान सभा के नेता भी जाएंगे और वहाँ से जनता आएगी। रही बात ये कि कुर्की जिस तरीके से ठीका मंगेश जी ने जिस तरीके से कौन क्या है? कुर्की मामले में पीली बंगा में मंगेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको लेकर 12 तारीख को थाने का घेराव है पीड़ितों का, और घेराव करेंगे, पूरे जिले से किसान सभा के नेता भी जाएंगे और वहाँ से जनता आएगी। रही बात ये कि कुर्की जिस तरीके से ठीका मंगेश जी ने जिस तरीके से भादरा, सबसे बड़ा बीमा भादरा में है 2000 करोड़ रुपये। हम चुनाव हार गए, रूस के घर बैठ जाते, हर दूसरा आदमी हमारा है मतदाता। आप तो सरकार में भागीदारी तब भी आंदोलन करते थे, हर दूसरा आदमी है हमारा मतदाता। हम उनकी बर्बादी, प्लस जो लोग हमें समझ ही नहीं पाए, हमें 18 से लेकर के 23 तक 20,000 लोग और ज्यादा समझे, जो लोग हमें समझ नहीं पाए, हम सिर्फ उनकी बुद्धू सी समझ पर नाराज होकर के घर थोड़ी बैठ सकते, हमें लड़ना पड़ेगा। मुझे याद है कि लोग ये कहते थे बलवान को यहाँ कहते सब कुछ हो जाए, हरियाणा में झगड़ा कर क्या है, नोट वहां एससी को, हमारे एससी को लेकर के गया, वहां काजल हेड पर बैठा, उसके बाद वहां के अधिकारी आए, मुझे फतेहाबाद लेके गए, मैं बार बार फतेहाबाद और हिसार एससी के ऑफिस में गया। उसके बाद एक बार ये जिक्र आया मुझे नहर में पानी कम हो गया करने का,
मैं बता रहा हूँ, जब पानी कम होता मैं राजस्थान की विधानसभा में बोलता। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब को चंडीगढ़ भेजा था कोरोना से पहले, उसके बाद तो वो नहीं गए, मैं गया। हमने जायका से 192 करोड़ रुपए शिवमुख नहर अमर सिंह बराज के मंजूर कराए, उनके टेंडर भी कराए। वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही डंप हो गए। खाड़ों के जो काम थे वो सारे के सारे डंप हो गए। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मौजूदा सरकार का जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नाम की चीज़ नहीं। मेरे पास तो मैंने रात मेरे अकाउंट से एक वीडियो अपलोड करा था, भागवा गांव में रसलाना वितरिका से 5 किलोमीटर दूर है। जब हम एमएलए बने वहाँ पाइपलाइन भी ठीक नहीं थी, फिर पाइपलाइन भी ठीक हुई, वहाँ टंकी भी बनी है। अब भी स्थिति है, इस सर्दी में पेयजल नहीं हुआ। उसकी मुख्य वजह है कि पाइपों को लोगों ने छेद कर लिया। ये कि नहरों में स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के मुद्दे हैं, इस पर जनता को इसलिए हम चुपचाप राज की तरफ के मुंह की तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं है, सड़क पर उतरे हैं। इसलिए किसान पंचायत बुलाई है, इसलिए हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ताकि लोगों को जगाया जाए और राज को जगाया जाए। मैं समझता हूँ ये अखिल भारतीय किसान सभा की ताकत थी कि नोर फीडर की शुद्ध लेकर के पहले बार इन्होंने इसका जंगल साफ करने का और खंबे हटाने का अब्स्ट्रक्शन, उसके बाद नोर बाजना में कोशिश नहीं करी, पीड़ी बंगा टिब्बी ये इलाका देख लिया। लेकिन अब पूरे जिले में हम मजबूती से लड़ेंगे और जहाँ जहाँ घर कुड़क करेंगे वहाँ जा करके हम विरोध करेंगे, ताले खुलवाने का। बलवान जी, नहरों की बात करें तो सरकार आते ही शुरू में यहाँ के विधायक ने तंबू लगाया था कि नहरों में पानी आना चाहिए, और शायद उस टाइम कोई आए बगैर आप पे भी आरोप लगे थे कि बलवान पुनिया भादरा क्षेत्र में पानी चोरी करवाता है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है नहरों की यथावत है, अब पानी क्यों नहीं? आपसे विधायक विपक्ष में भी है, आंदोलन भी नहीं हो रहे, ना तंबू लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वो तो विधायक जी देंगे जवाब। किसानों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे आम आदमी हो, वो ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये प्रशासन इतना उतावला क्यों है। कहाँ जरूरत पड़ गई जिला के कलेक्टर को कि एक निजी कंपनी जो व्यापार कर रही है, एक व्यापारी के लिए इतना उतावला होना, इतनी उतावले तरीके से कार्रवाई करना, सिर्फ ऐसे कानून की इतनी प्रशासन इतना उतावला क्यों है। कहाँ जरूरत पड़ गई जिला के कलेक्टर को कि एक निजी कंपनी जो व्यापार कर रही है, एक व्यापारी के लिए इतना उतावला होना, इतनी उतावले तरीके से कार्रवाई करना, सिर्फ ऐसे कानून की इतनी कलेक्टर लोगों को बेघर करने का प्रयास कर रहा है। सर्दी के अंदर लोग 5-5 रात घरों से बाहर बैठे रहे, सर्दी के अंदर ठिठुरे, ये सब जो कुछ हो रहा है लोग बड़ा गौर से देख रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर कलेक्टर की प्राइवेट कंपनियों के साथ कहीं न कहीं घालमेल है, इसमें कोई दो राय। हम तो लड़ेंगे कंपनियों के खिलाफ। 3 ताले पीलीबंगा में तोड़े, प्रशासन ने मुग्ध में करे, उनके खिलाफ भी हमारी किसान सभा निकल पूरे जिले में सब जगह जो है वो कार्यक्रम किए। 12 तारीख को इस महापंचायत के बाद वहाँ भी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिनमें किसान सभा के तमाम नेता पीलीबंगा में मौजूद रहेंगे और सब जगह लड़ेंगे। और आज कह रहे हैं हम तो लड़ेंगे कंपनियों के खिलाफ। 3 ताले पीलीबंगा में तोड़े, प्रशासन ने मुग्ध में करे, उनके खिलाफ भी हमारी किसान सभा निकल पूरे जिले में सब जगह जो है वो कार्यक्रम किए। 12 तारीख को इस महापंचायत के बाद वहाँ भी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिनमें किसान सभा के तमाम नेता पीलीबंगा में मौजूद रहेंगे और सब जगह लड़ेंगे। और आज कह रहे हैं आप की कुर्की को भी तोड़ेंगे। जिले में कहीं भी नोर बादरा और सिर्फ पल्लू की बात नहीं, जिले की किसी भी तहसील में कहीं भी किसी को ये लगे कि सिर्फ ये पॉलिटिकली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माननीय बलवान पुनिया भादरा में करे, मंगेश चौधरी नोर में करे, लेकिन हम अगर पीलीबंगा में जाकर के किसी काश्तकार का घर बचा रहे हैं तो ये सवाल राजनीति का नहीं है। ये सवाल ये है कि कोई भी किसान बेघर नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे जिले में हमारी की कुर्की को भी तोड़ेंगे। जिले में कहीं भी नोर बादरा और सिर्फ पल्लू की बात नहीं, जिले की किसी भी तहसील में कहीं भी किसी को ये लगे कि सिर्फ ये पॉलिटिकली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माननीय बलवान पुनिया भादरा में करे, मंगेश चौधरी नोर में करे, लेकिन हम अगर पीलीबंगा में जाकर के किसी काश्तकार का घर बचा रहे हैं तो ये सवाल राजनीति का नहीं है। ये सवाल ये है कि कोई भी किसान बेघर नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे जिले में हमारी 1000 करोड़ रुपए खिंडा करके उससे 10,000 करोड़ रुपए यहाँ से प्रति सालाना लूट के ले जा रही है कंपनियां, और फिर उस लूट के अंदर कलेक्टर ये सब अधिकारी इनके अंदर शामिल है। आपने देखा होगा 2-2 लाख रुपए के लोन वाले के 27 बैंकिंग व्यवस्था को, वित्तीय संस्थाओं को चलाने के लिए प्रयास करें, अच्छी बात, लेकिन प्राइवेट बैंकों के लिए इतने उतावले क्यों है? मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि प्राइवेट बैंकों ने मैनेज कर रखा है कलेक्टर को, लेकिन प्राइवेट बैंकों से इंदिरा गांधी नहर की भी ये स्थिति। आज डैम 1308 फीट पर है, जबकि हमने फसलें बचाने के लिए 1280 फीट तक डैम को लेकर के फसलें बचाई हुई हैं।
IGNP की भी ये स्थिति है। भाखड़ा में भी मैं अभी संग्रिया से होकर के आया हूँ, किसानों को बहुत बड़ा आक्रोश है कि फसलें नहीं पकेंगी। इन तमाम नहरी पानी के सवाल को लेकर के, नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर के हम रामगढ़ में किसान पंचायत करने जा रहे हैं। ये किसान पंचायत 10 तारीख को होगी। इसमें खास करके नौर भादरा और पल्लू क्षेत्र के किसान ज़्यादातर इसमें हिस्सा लेंगे। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा क्लेम में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पीछे के जो बीमे बाकी पड़े हैं, तो पिछले बीमे अभी तक दिए नहीं। बार बार आश्वासन देते हैं, जब एक बार दबाव होता है, कोई कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन जुलूस होता है, तो थोड़ा बहुत बीमा डाल देते हैं। जैसे किसानों में चर्चा हो जाती है, अखबारों में, सोशल मीडिया में आ जाता है कि बीमा आ गया, लेकिन वो बहुत सारी पॉलिसियों का पेंडिंग रख देते हैं, कुछ ही पॉलिसियों का देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात एक आ रही है, वो ये आ रही है कि पिछले 2023 रबी, यानी पिछली विधानसभा चुनाव के बाद 23-24 रबी में और 24 खरीफ में जो लोचा करा है फसल बीमा में, वो सबसे बड़ा ये कि उन्हें क्रॉप कटिंग जो रैंडमली प्रणाली से होती थी, जो फसल बीमा की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में सब पर लिखा था कि राजस्व बोर्ड अजमेर ये तय करेगा कि फसल बीमा के लिए खेत कौन सा होगा क्रॉप कटिंग के लिए। राजस्व बोर्ड रैंडमली खेत तय करता था। इसमें अच्छे खेत भी आ जाते थे और जिन खेतों में फसलें खराब थी वो भी आ जाते थे। लेकिन 23-24 रबी और प्लस 24 खरीफ में हनुमानगढ़ जिले का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि, किसी MLA ने आवाज नहीं उठाई और यहाँ ये स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद बीमा कंपनी की बात गिर गई और उन्होंने सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय करे। सैटेलाइट से जो अपनी फसलों का चयन हुआ है, ये राजस्थान में एकमात्र जिला है हनुमानगढ़ जिला, और इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ के जिले के कलेक्टर ने बाकायदा दादागिरी करते हुए किया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है कि वो यहाँ के कलेक्टर को ये कह नहीं सकते कि राजस्थान में सिर्फ पोल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में क्यों है। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 5 सालों के दौरान हर बार लोगों को बीमे के लिए यूं नहीं लड़ना पड़ता था जिस तरीके से पिछले 2 सालों के, 1.5 सालों के, 1 साल के दौरान जो लड़ना पड़ रहा है। 2022 में ऑब्जेक्शन थे, लोग लड़े, जब ये विधायक थे तो राजस्थान की विधानसभा में बोले, हमारे ऑब्जेक्शन टूट गए। अब ये सरकार आने के बाद फिर 7 ऐसे पटवार मंडल है, 2 भद्रांक के, 5 अपने, 7 ऐसे पटवार मंडल जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन जिला कलेक्टर के द्वारा तोड़ने के बाद भी SGRC जो स्टेट की होती है, जिसने वापस ऑब्जेक्शन यस कर दिया। नई सरकार का सबसे बड़ा तोहफा मिला है जो हमारे इलाके में जेदासर की पंचायत को मिला है, मोटेर की पंचायत को मिला है, दानसिया की पंचायत को मिला है, दनियासर की पंचायत को मिला है। वहां का बना हुआ करोड़ों का क्लेम SGRC की टीम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि यहाँ के किसान को क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद 2023 खरीफ आई। 2023 खरीफ के अंदर 161 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। यहाँ लगातार प्रयास हुए तोड़ने के, लेकिन आज तक 161 पटवार मंडलों का जो है वो जिला कलेक्टर ये तय नहीं कर पाएगी कि इनका क्लेम कब मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम 2024 रबी का डाल देंगे, 2024-25 खरीफ का डाल देंगे। 24-25 रबी और खरीफ के अंदर इस पूरे इलाके में जहाँ 700 करोड़ रुपए का क्लेम बना हुआ है नौर भादरा और पल्लू का, उस इलाके में क्लेम बनेगा 50 करोड़, पूरा 50 करोड़ ही बनेगा दोनों फसलों का ही। यानी सैटेलाइट से होने के कारण पूरे इलाके को रगड़ दिया। इसके साथ साथ 10,000 पॉलिसियां PNB बैंक की रिजेक्ट हुई थी। कोई धड़ी धोरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि उसकी रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। उसके बाद प्राइवेट बैंकों में आप किसी भी बैंक का कोई भी खाता उठा करके देख लो, प्राइवेट बैंकों का 99% पॉलिसियां रिजेक्ट हुई प्राइवेट बैंक में। कलेक्टर ने दोबारा पूछा तक नहीं, यानी DGRC की मीटिंग नहीं हो रही, 6 महीने से DGRC की बैठक नहीं हो रही। बीमे के मामले पर पिछले 1 साल में जो सरकार के जनप्रतिनिधि और जिले का प्रशासन हिल रहा है और कंपनियों को लूट की खुली छूट दी है, उस लूट की खुली छूट के खिलाफ रामगढ़ में पंचायत रखी है। नौर भादरा और पल्लू तीनों इलाका जिसमें सबसे ज्यादा बीमा आता है, तीनों इलाके के काश्तकार इकट्ठे होकर के इस लड़ाई का ऐलान जो है वो रामगढ़ की धरती से करेंगे। रामगढ़ में इसलिए किया कि रामगढ़ बीमे की लड़ाई के लिए ऐतिहासिक धरती रही है। 2018 के अंदर रामगढ़ की धरती से पहला प्रकरण हुआ था हिंदुस्तान का कि कोई वित्तीय संस्थान से किसानों ने लड़ करके पैसा लिया था रामगढ़ की धरती से। तो वहीं से ये जो सैटेलाइट से जो क्रॉप कटिंग की शुरुआत की, उसको रोक लगाने की लड़ाई की शुरुआत रामगढ़ से करेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन पूरे इलाके के अंदर करेंगे। दूसरा सवाल है नहरों का। नहरों के मामले में सरकार फैल रही है। पिछले 20 सालों के अंदर
पहली दफा है कि पिछले महीने का रेगुलेशन ये रहा है कि नॉर्थ फीडर, सिद्धमुख और अमर सिंह तीनों नहरों का 400 का रेगुलेशन है। ये पिछले 20 साल में सबसे डाउन, पिछले 20 वर्ष में सबसे डाउन का रेगुलेशन है। 400 क्यूसेक पेयजल होता है तीनों नहरों का मिलाकर के, पेयजल ही मिला है मतलब पिछले महीने के रेगुलेशन के दौरान। अभी इस बार का रेगुलेशन बना है उसमें 450 गुनी 500 कर दिया होगा, इससे ज्यादा व्यवस्था बनी नहीं है। इतनी पानी की वीक हालात, इतनी बुरी हालात कभी नहीं दी। अब पिछली सरकार के टाइम में जायका प्रोजेक्ट में जो कोई माइनर उनकी घोषणा हुई है, उनके अंदर क्या झूठा वो क्या माहौल बना रहे कि हमने फलाना घोषणा करवा दी, ढिकला को नॉर्थ फीडर जो है पूरी पीछे से एकदम खत्म है। बैंकर चोरियां होती है, बड़े बड़े मौके लगे हुए, कोई धनी धोरी नहीं है, पेड़ उगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे। हमारी लड़ाई के बाद पेड़ साफ हुए, खंबे पहली बार हिंदुस्तान की नहर थी जो बिजली पैदा करती थी, वहां से खंबे हटा करके बाहर करने का काम किया, लेकिन ये किसानों के जागने के बाद हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था जो है वो है नहीं। चूंकि हरियाणा में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की, ये बलवान एमएलए, तब पानी नहीं मिल रहा। अब तो डबल ही नहीं